बहुत हुआ, अब अपमान नहीं सहेगा राजपूत समाज। ऐसा दहाड़ा राजपूत शेर की सोच में पड़ गए मोदी। इस बार लगाया पगड़ी को हाथ तो राजपूत ने सिखा दी मर्यादा। मकराना के बाद एक और राजपूत की पगड़ी पर हमला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। पहले करनी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना और अब एक और राजपूत की पगड़ी पर बीजेपी ने हमला किया। शायद बीजेपी भूल गई है कि इस पार्टी की जीत में राजपूत समाज का कितना बड़ा योगदान रहा है। मोदी के गढ़ गुजरात में बार बार इस समाज का अपमान किया जा रहा है और मोदी साहब चुप है, खामोश है। लोकसभा चुनाव के लिए जगह जगह रैलियां कर रही हैं, लेकिन भूल गए हैं कि अगर राजपूतों ने ठान ली तो इस बार गुजरात में गई मोदी सरकार। एक कहावत है कि एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। मोदी सरकार पर यह बिल्कुल सटीक साबित हो रही है। पहले तो बीजेपी के ही उम्मीदवार विवादित बयान देते हैं और जब इस बयान पर राजपूतों ने आपत्ति जताई तो उल्टा उन्हें ही गिरफ्तार किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले अहमदाबाद में करनी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह को बेवजह गिरफ्तार कर लिया गया। यहां तक कि जब उन्हें हिरासत में लिया जा रहा था तो उनके सिर से टोपी को गिरा दिया गया। इस वीडियो के बाद जमकर बवाल हुआ। गुजरात के राजपूतों ने कसम खाई कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे। यह मामला अभी तक ठंडा नहीं हुआ था कि एक बार फिर से राजपूतों का अपमान कर दिया गया है। जी हां, अब करनी सेना के गुजरात अध्यक्ष राज शेखावत को अहमदाबाद एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया। दरअसल शेखावत यहां गांधीनगर में बीजेपी कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे। यहां पुलिस ने वही करना चाहा जो महिपाल सिंह मकराना के साथ हुआ था। जी हां, जब उन्हें हिरासत में लिया जा रहा था तो गाड़ी में बैठाते वक्त उनकी पगड़ी से हाथ लगाया गया। जैसे ही शेखावत की पगड़ी तक अधिकारियों का हाथ पहुंचा, उसी वक्त शेखावत की दहाड़ से वहां सब सन्न रह गए। शेखावत ने सभी के सामने चिल्लाते हुए पगड़ी को हाथ ना लगाने की नसीहत दे डाली। ये वीडियो देखिए कैसे शेखावत ने अधिकारियों के छक्के छुड़ा दिए थे। ऋषि चौधरी नाम के एक यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए एक सोशल मीडिया पर लिखा, पहले करनी सेना के महिपाल मकराना की टोपी उछाली और अब राज शेखावत की पगड़ी उछाली है। पगड़ी हर समाज में आन बान शान का प्रतीक है और इस तरह से पगड़ी पर हाथ डालना बहुत निंदनीय है। मैं तानाशाही रवैया के खिलाफ तथा राजपूत समाज की मर्यादा की लड़ाई के साथ उनके साथ हूँ। जाट तथा किसानी कौम के साथियों से अनुरोध है कि तानाशाही का अंत करने के लिए राजपूत समाज के साथ खड़े होना चाहिए। वैचारिक मतभेद बुलाकर पगड़ी उछालने या आन बान शान पर हाथ डालने वाली तानाशाह सरकार के खिलाफ सर्व समाज को मजबूती से एक साथ खड़ा होना चाहिए। इस वीडियो के वायरल होने के बाद इस पोस्ट पर लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए, आदित्य प्रताप नाम है जिनका, उन्होंने लिखा, कभी जाट की पगड़ी, कभी राजपूत की पगड़ी, कभी सिख की पगड़ी उछाली जाती। देश में सत्ता अहंकार से ग्रसित है और इनके मूर्ख समर्थकों को ज्ञान नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। राजपूत ऑफ इंडिया नाम से एक सोशल मीडिया पर एक अकाउंट है। इस अकाउंट से भी इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा गया, हजारों हजार सालों से जो अनगिनत आक्रांताओं की सेना नहीं कर सकी, वो इस नीच भाजपा ने कर दिया। अपनी बहन बेटियों के स्वाभिमान की लड़ाई में सड़क पर उतरे राज शेखावत की पगड़ी उछाल दी। ये राज शेखावत झुंझुनू राजस्थान से लोकसभा प्रत्याशी है। गुजरात में भाजपा का मंत्री खुलेआम राजपूतों की बहन बेटियों को गाली देता है। अपनी बहनों को न्याय दिलाने जो व्यक्ति अपना चुनाव छोड़कर गुजरात की सड़कों पर उतर गया, उसका ऐसा अपमान। एक राजपूत के लिए उसकी पगड़ी उसका दीन, ईमान, धर्म सब होता है। 2 दिन पहले यही कृत्य करनी सेना के अध्यक्ष श्री महिपाल सिंह मकराना के साथ हुआ था। ये वही राज शेखावत है जो कुछ वर्ष पहले तक भाजपा के सबसे बड़े झंडा बरदार हुआ करते थे। उनका ये अपमान, वाहरी बीजेपी। चलिए अब सोशल मीडिया के बाद थोड़ा सा ध्यान आपका हटाते हैं। इन 2 तस्वीरों को आप ध्यान से देखिए, जिसमें महिपाल सिंह मकराना की टोपी उतारी जा रही है
और एक जिसमें राज शेखावत की पगड़ी को हाथ लगाया जा रहा है। ये दोनों तस्वीरें राजपूत समाज को आज बेहद खल रही हैं और इन तस्वीरों को देखने के बाद अब कहा जा रहा है कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि दोनों ही तस्वीरों में राजपूतों का अपमान किया गया, कहीं टोपी उतारी जा रही है तो कहीं पगड़ी को उतारा जा रहा है। ये तस्वीरें बेहद शर्मनाक है और हम लगातार देख रहे हैं कि मोदी के गढ़ गुजरात में बीजेपी का जमकर राजपूत विरोध भी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि धीरे धीरे ये विरोध की लहर पूरे देश में उठेगी और राजपूत समाज पूरे तरीके से बीजेपी का बहिष्कार करेगा। लेकिन जिस तरीके से बार बार राजपूत समाज की कभी पगड़ी तो टोपी उतारी जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या बीजेपी के बुरे दिन आने वाले हैं या फिर आ चुके हैं? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।